हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। कथन यदि P तो Q का प्रति धनात्मक कथन है और हमें विकल्प दिए हुए A, B, C और D और हमें सही विकल्प का चुनाव यहाँ से करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित प्रति धनात्मक कथन को समझेंगे कि इसे किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। उसके पहले बच्चों एक बात और आप याद रखें, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि कथन P का निषेधन कथन, निषेधन कथन, ये इसको इस प्रकार लिखते हैं बच्चों, निषेधन P द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। एक बात तो ये याद रखें आप। और दूसरा, हम यहाँ पर बात करेंगे प्रतिधनात्मक कथन की, तो मैं इसको भी लिख देता हूं कि यदि P तो Q, ये कोई कथन दिया हुआ है का प्रतिधनात्मक कथन, ये सूत्र है बच्चों, प्रति उसकी परिभाषा से धनात्मक कथन, ये जो इसको समझे आप कि यदि P तो Q का प्रति धनात्मक कथन अगर आपको लिखना है तो यह बनेगा यदि Q नहीं, मैं पूरा लिख दूं, यदि Q नहीं तो P नहीं, P नहीं होगा। तो अब हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, ये बात आप याद रखें। प्रश्न में हमसे यही पूछा गया है। मैं लिख देता हूं इस बात को कि कथन, कथन और यहां पर लिखा गया है यदि P तो Q, तो Q का प्रति धनात्मक कथन, प्रति धनात्मक कथन, देखिए क्या बनेगा, ये होगा, हमें पता है निषेधन का प्रयोग यहां पर करेंगे हम, तो ये बनेगा निषेधन Q, उसके बाद तो निषेधन P, यहाँ पर लिखा है हमने P नहीं तो Q नहीं होगा। तो इसी बात को मैंने इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। अब हमें इस प्रकार क्यों लिखा है, क्योंकि विकल्प हमें कुछ इसी प्रकार दिए गए हैं। तो विकल्प देख लेते हैं हम। पहला विकल्प, ये तो गलत होगा, दूसरा विकल्प भी गलत होगा। अब विकल्प सी देखिए, ये निषेधन है तो निषेधन Q तो निषेधन P, तो ये हमारा क्या होगा, सही विकल्प होगा। विकल्प डी भी हमारा गलत विकल्प है, विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।